Hey folks, दिस इज भुवन चौधरी और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने बाइसेप्स को कैसे ग्रो किया जाए इन फास्टेस्ट पॉसिबल टाइम। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम की। आपको कितने सेट्स ऑफ बाइसेप लगाने हैं जिससे कि आप अपने बाइसेप्स को अंडर ट्रेन भी ना करें और ओवर ट्रेन भी ना करें। इस वॉल्यूम थ्रेशोल्ड को जानने के लिए हम एक रिसर्च को देखे हैं जो कि रेडली एंड कलीग्स के द्वारा कंडक्ट की गई थी ऑन अनट्रेन्ड इंडिविजुअल्स। तो अनट्रेन्ड इंडिविजुअल्स वर सब्जेक्टेड टू 18, 27, 30 एंड 45 सेट्स। इसमें पाया गया कि जो इंडिविजुअल 30 से 45 सेट्स के बीच में लगा रहे थे बाइसेप्स के, उनमें 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा मसल ग्रोथ ऑब्जर्व की गई। ऐसी ही एक रेप्लिका स्टडी जो कि शॉनफील्ड एंड कलीग्स के द्वारा कंडक्ट की गई थी ऑन ट्रेन्ड मैन दिस टाइम, उसमें भी ऐसा ही रिजल्ट देखा गया। तो इससे हमें पता चलता है कि 30 to 45 सेट्स आर इनफ फॉर योर बाइसेप्स और इसी से आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन 30 to 45 सेट्स एक बहुत वास्ट रेंज है और हमारी बॉडीज वॉल्यूम को बहुत डिफरेंटली टॉलरेट करती है। तो जो मेरी थ्रेशोल्ड वॉल्यूम है शायद वो आपकी थ्रेशोल्ड वॉल्यूम नहीं है, इसलिए आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपनी खुद की थ्रेशोल्ड वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें मालूम पड़ गया है कि हमें 30 to 45 सेट्स ऑफ बाइसेप एक वीक के अंदर लगाने हैं। तो हम क्या ये सेट्स एक दिन के अंदर ही लगा लेंगे? शायद नहीं, क्योंकि अगर आप एक दिन के अंदर 20 सेट्स ऑफ बाइसेप लगाएंगे तो उनमें से जो ग्रोथ स्टिमुलेटिंग सेट्स होंगे वो शायद 12 या 15 के बीच के अंदर ही होंगे। और अगर आप ज़्यादा सेट्स लगाएंगे तो वो आपकी फटीग इंक्रीज करेंगे जिससे कि आपकी रिकवरी वॉल्ट होगी। और बहुत सी ऐसी स्टडीज़ भी हैं जिनमें ये बताया गया है कि अगर हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से अपने बाइसेप्स को ट्रेन करते हैं तो हम ज़्यादा वीकली वॉल्यूम अक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये स्टडीज़ कंडक्ट की गई थी तमास, ओगासावरा एंड अमीर थालिंगम। इन तीनों स्टडीज़ का यही सेम रिजल्ट था। और बाइसेप्स एक बहुत छोटी मसल है तो ये जल्दी रिकवर हो जाती है बाकी और एज़ कम्पेयर टू अदर मसल्स, इसलिए हम इसे वीक में 3 to 4 टाइम्स भी ट्रेन कर सकते हैं। आगे हम बात करने वाले रेपिटेशंस की। आपको कितने रेप्स लगाने हैं एक सेट में जिससे कि आपके बाइसेप्स को मैक्सिमम ग्रोथ मिल सके। तो इसके लिए भी हमारे पास एक स्टडी है जो कि लेसेविसियस एंड शॉनफील्ड के द्वारा कंडक्ट की गई थी, जिसमें ये कंक्लूड किया गया कि 30 to 85% ऑफ 1 RM कॉजेज मैक्सिमम मसल ग्रोथ। अब 30 to 85% 1 RM की रेंज आती है रफली 5 to 25 रेप्स के बीच में। लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप मोस्ट ऑफ द सेट्स 8 to 15 रेप रेंज में ट्रेन करें और कुछ सेट्स 5 to 8 और 15 to 20 रेप रेंज में ट्रेन करें। तो आगे हम बात करने वाले हैं इंटेंसिटी की। आपको किस इंटेंसिटी से ट्रेन करना होगा ताकि आपके बाइसेप्स को मैक्सिमम मसल ग्रोथ मिल सके। तो इसे जानने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट के बारे में पता करना होगा जो कि है RIR यानी रेप्स इन रिजर्व। अब ये क्या है? मान लीजिए मैंने 100 kg बेंच प्रेस में 10 रेप्स किए, तो 10 रेप्स मेरे मैक्सिमम एफर्ट देने के बाद भी मेरे 10 रेप्स आए, यानी कि ये था 0 RIR। अगर मेरा मैक्सिमम एफर्ट 10 का होता और मैंने किए 9 ही तो वो होगा 1 RIR। सिमिलरली अगर मेरा मैक्सिमम एफर्ट 10 का हो सकता था लेकिन मैंने रेप्स किए 8 ही तो मेरा RIR होगा 2, यानी कि हमने 2 रेप्स जो है अपने टैंक में छोड़ दिए हैं। तो RIR का कॉन्सेप्ट जान लेने के बाद हमें किस इंटेंसिटी रेंज में ट्रेन करना है, तो हमें मैक्सिमम टाइम 0 से 2 RIR रेंज में ही ट्रेन करना है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा सेट फेलियर को अप्रोच करता है वैसे वैसे मोर फास्टर ट्विच मसल्स एंड मोर ग्रोथ बोन मोटर यूनिट्स रिक्रूट होने लग जाते हैं और एक्टिवेट होने लग जाते हैं। यही सेम रिजल्ट एक स्टडी में पाया गया जो कि कंडक्ट की गई थी सनस्टफ एंड कलीग्स के द्वारा। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जैसे जैसे हम फेलियर को अप्रोच करते हैं वैसे वैसे फटीग लेवल भी राइज होता जाता है। जैसे कि हमने 2 RIR पे ट्रेन किया और हमारी 2 सेंटीमीटर्स ऑफ मसल ग्रोथ हुई एट 80 यूनिट्स ऑफ फटीग। अगर हम 1 RIR पे ट्रेन करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर्स ऑफ मसल ग्रोथ होगी एट 100 यूनिट्स ऑफ फटीग। लेकिन अगर हम 0 RIR पे ट्रेन करेंगे तो मसल ग्रोथ सिर्फ 2.6 सेंटीमीटर ही होगी और
आपकी जो फटीग है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली हाई हो जाएगी और पहुंच जाएगी 200 यूनिट्स पे। तो इसलिए हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत में ही 0 RIR पे ट्रेन ना करें। अगर हम 0 RIR पे ट्रेन करेंगे तो पहले 1 या 2 वीक्स में तो हमारी ग्रोथ अच्छी होगी, लेकिन फिर रिकवरी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी क्योंकि हमारा फटीग बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। इसलिए हमें शुरुआत करनी है 2 RIR से और धीरे धीरे वीक बाय वीक हमें उसको कम करते जाना है और लास्ट के कुछ वीक्स हमको 0 RIR पे ट्रेन करना है। तो अब हम बात करने वाले हैं प्रोग्रेशन की। आपको अपना प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे रखना है जिससे कि आपकी ग्रोथ स्टैग्नेंट ना हो और आप प्लेटू ना करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हर वीक बाय वीक रेप्स बढ़ाते चले जाना है और वेट भी बढ़ाना है। अगर वेट ना बढ़े तो रेप्स तो कम से कम आपको इंक्रीज़ करने ही हैं। दूसरी चीज़, आपको हर वीक एक सेट इंक्रीज़ करना है। फॉर एग्जांपल आपने 15 सेट्स पे अपना बाइसेप वर्कआउट शुरू किया, 15 सेट्स अ वीक, तो आपको अगले सेट 16 करना है, उससे अगले वीक 17, उससे अगले वीक 18 सेट्स, उससे अगले वीक 19 सेट्स एंड सो ऑन। ये आपको तब तक करना है जब तक आपकी 2 कंसेक्यूटिव ट्रेनिंग डेज में परफॉर्मेंस डिक्लाइन ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक दिन 10 kg से 10 रेप्स परफॉर्म किए और अगले दिन आपने 10 kg से 9 रेप्स ही परफॉर्म किए, शायद वो आपका दिन ख़राब था इसलिए आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई। लेकिन अगर उसके अगले दिन आपने 10 kg से 7 या 8 रेप्स ही परफॉर्म किए तो इसका मतलब आपकी वॉल्यूम थ्रेशोल्ड रीच हो चुकी है और आपको तुरंत डीलोड करने की ज़रूरत है। तो आगे हम बात करते हैं कि आपको डीलोड कैसे करना है। डीलोड में आपको क्या करना है कि आपको सेट्स, रेप्स और लोड तीनों को हाफ में कट कर देना है। जैसे कि आप अगर एक वीक में 10 सेट्स परफॉर्म कर रहे थे तो अब आपको खाली एक वीक तक 5 सेट्स ही परफॉर्म करने हैं। अगर आप 15 रेप्स ले रहे थे 10 kg से तो अब आपको 5 kg से 7 रेप्स ही लेने हैं। ऐसा आपको एक वीक तक करना है जिससे कि आपकी फटीग नीचे आ जाएगी और आपकी मसल्स वापस से रीसेंसिटाइज हो जाएगी। तो टू समराइज हमें क्या क्या करना होगा। हमें सबसे पहले तो अपनी वॉल्यूम थ्रेशोल्ड पता करनी होगी। वो हम कैसे पता करेंगे? आपको 15 सेट से शुरू करना है एक वीक में और हर वीक एक सेट बढ़ाते चले जाना है जब तक आपकी रिकवरी कम ना हो जाए और आपकी परफॉर्मेंस डाउन ना चली जाए। पहली बात तो आपको ये करना है। दूसरी बात, आपकी रेप रेंजेस क्या रहेगी? आपको 5 to 8 रेप्स में 25% ऑफ द टाइम ट्रेन करना है, 50% 8 to 15 रेप्स में और 25% अगेन 15 to 20 रेप रेंज में। इंटेंसिटी हमारी क्या होने वाली है? हमेशा 0 से 2 RIR के बीच में। फर्स्ट कुछ वीक्स हम 2 RIR पे ट्रेन करेंगे और जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते जाएंगे वीक बाय वीक हम RIR को कम कर देंगे और लास्ट के 2 या 3 वीक्स हम 0 RIR पे ट्रेन करेंगे। चौथी चीज़ हमारी ये है कि जब हमने डीलोड ले लिया है तो उसके बाद हमें वापस से 15 या 16 सेट से शुरू करना है और वापस अपनी जो वॉल्यूम थ्रेशोल्ड आई थी, जैसे अगर आपकी वॉल्यूम थ्रेशोल्ड आई हो 26 सेट्स तो आपको वहाँ तक ट्रेन करना है और वापस डीलोड लेना है एक वीक का और वापस 16 से शुरू करना है और 26 तक ट्रेन करना है। ऐसे आप करते जाएंगे तो आप प्लेटू भी नहीं करेंगे और अपनी मसल्स को रीसेंसिटाइज भी करते जाएंगे ताकि आपकी मसल ग्रोथ हमेशा मैक्सिमम ही रहे। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार, और अपने लिफ्टर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी अपने बाइसेप्स को ग्रो कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ भुवन चौधरी साइनिंग आउट। पीस।